नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आप सुन रहे हैं 96.9 FM अपना रेडियो। आज हम यहाँ पे चर्चा करने आए हैं हम में से एक फिल्म जो कि खुद आईएमसी के एक स्टूडेंट मयंक सिंह ने बनाई है। इस फिल्म के बारे में चर्चा करने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मयंक और भवानी सिंह। थैंक यू प्रशांत। थैंक यू। मयंक सिंह के बारे में मैं बता दूं तो मयंक खुद आईएमसी के छात्र हैं और यहाँ आने से पहले बीजेएमसी कर चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी से, और तकरीबन 20 से ज़्यादा फिल्मों में वो अपनी आवाज़ का जादू चला चुके हैं और डबिंग कर चुके हैं। साथ ही 3rd बेस्ट नेशनल स्टूडेंट फोटोग्राफी कंपटीशन में वो प्राइज़ जीत चुके हैं सन 2008 में। भवानी बीबीए कर चुके हैं आईपी यूनिवर्सिटी से, मॉडलिंग करते रहे हैं दिल्ली, नैनीताल और फैशन वीक में। साथ ही ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर के वो रोल में हैं जो कि एक नेगेटिव रोल है फिल्म में, और जैसा कि उनकी तंदुरुस्ती बताती है 6 फुट 3 इंच हाइट रखते हैं तो वो उनको बिल्कुल सूट करता है। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी की पर्सनैलिटी देख के इसको फिल्म में वैसा दमदार रोल भी दिया गया था। जी बिल्कुल। अच्छा, फिल्म के बारे में मैं अपने श्रोताओं को बता दूं तो एक ये शॉर्ट फिल्म है जो कि मयंक का पहला प्रयास है। 28 मिनट की फिल्म है जो कि नक्सलिज्म और करप्शन पे बेस्ड है बेसिकली। साथ ही ये फिल्म हैदराबाद फिल्म फेस्टिवल में और केरला फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हो चुकी है, और नासिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट यंग डायरेक्टर का अवार्ड मयंक को मिला, जिसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मयंक, शो में आपका और भवानी आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं आपसे कुछ तजुर्बा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म के बारे में वो जानना चाहूँगा। तो इसी से जुड़ा मेरा पहला सवाल है आपसे कि ये जो फिल्म है हम में से एक कॉन्सेप्ट, और वो तो मैंने आपको बता ही दिया अपने श्रोताओं को कि नक्सलिज्म और करप्शन पे बेस्ड है, तो मैं मयंक आपसे जानना चाहूँगा कि आइडिया आपको कहाँ से मिला? बेसिकली जो करप्शन और नक्सलिज्म की बात आपने करी तो फिल्म में हमने दिखाया कि जो नक्सलिज्म है, वो जो देश में बढ़ता नक्सलवाद है, वो करप्शन उसका एक मेन रीज़न है। तो बहुत सारे रीजन जो एक पूरे विशेष सर्कल है, पॉपुलेशन क्रेज, गरीबी वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। लेकिन हमने जो इस फिल्म में दिखाना चाहा है वो करप्शन को हमने उसमें पॉइंट आउट किया है, और बेसिकली करप्शन इज द मेन रीजन ऑफ नक्सलिज्म ये तो बताया ही, साथ जो हमने जो दूसरी चीज़ है जिस पे फोकस करा है वो है ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत। एक आज जो कहते हैं हम मीडिया में, जो कि अभी सुनने में बहुत आता है कि एक मीडिया एक मिशनरी जर्नलिज्म ना रह के एक प्रोफेशन बन चुका है, तो उस मिशनरी जर्नलिज्म को वापस लाने के लिए, तो इसी तरह से जो फिल्म में कैरेक्टर्स भी हैं उसमें हमने थोड़ा उसमें जर्नलिस्टिक व्यू दिया है, उनको जर्नलिज्म उसमें उनको दिखाया गया है, उनके अंदर का जर्नलिज्म, और जो एक्टर है, लीड एक्टर है, उसको एक जर्नलिस्ट ही दिखाया गया। तो बेसिकली ये भी एक आइडिया है कि ह्यूमैनिटी के साथ साथ मिशनरी जर्नलिज्म को भी वापस लेकर आए, कि एक जो इंसानियत की भावना होती है, अब ये इंसानियत की भावना के अंदर ये कीड़ा कहाँ से आया? मसलन ये जो आपके मुद्दे हैं नक्सलिज्म और करप्शन, इसको एक पत्रकार के फ्रेम में रख के आपने दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं, एक ट्रेलर हम मूवी का सुन लेते हैं, अपने श्रोताओं को सुना देते हैं कि कैसी है फिल्म। बिल्कुल। सास, बहू और सौदा को दिखाने से कोई पत्रकार नहीं बनता। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? खबरों में आगे देखते हैं। और दोनों के दोनों नक्सलवादी हैं। भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ के विपुल को फंसाया गया। ऐसे नहीं न्यूज़ में आपका स्वागत। पता चला गया। हमने गांधी जी को तो नोटों पे छाप दिया। ये सब क्या हो रहा है? और भी कितने स्टेट्स हैं जहां पर आज भी आदिवासी बेघर है। ये ऑपोजिशन इस बार आगे निकल सकती है। मुझे डर था मैं से खोलूं। खैर, ट्रेलर हमारे श्रोताओं ने सुना, मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आया होगा। आइडिया की बात की हमने मयंक अभी कि मैंने पूछा आपसे कि नक्सलिज्म और करप्शन पे बेस्ड आपकी ये फिल्म थी। क्या कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस था या क्या कुछ वजह थी जो खास आपने इस पे मूवी बनाई? बिल्कुल, मेरा एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है इस मामले में कि अब नानाजी देशमुख, जो कि अभी पिछले वर्ष ही उनका स्वर्गवास हुआ 94 वर्ष की उम्र में, तो वो एक राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, और 70 के दशक में जब वो 60 वर्ष के हुए तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेके एक मिसाल भी दी कि भाई 60 वर्ष के बाद हमारे देश के राजनीतिज्ञों को संन्यास ले लेना चाहिए, अब सामाजिक कार्य में जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने उसके बाद सामाजिक कार्य में अपने आप को लगाया, और उसके बाद फिर जितने हमारे बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर अकाल वगैरह बहुत ऐसी समस्याएं जो हैं, उनको वहाँ पर गए, और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाया, और वहाँ पे स्वावलंबन अभियान चलाए, ताकि लोगों को खुद से ये रियलाइज हो कि हमें किसी और के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। वो एक भावना उन्होंने पैदा करी। तो एक ह्यूमैनिटी की फीलिंग तो उनके अंदर जो थी, तो वही
मैंने पकड़ने की कोशिश करी और उस ह्यूमैनिटी को दिखाना चाहा। वो हमेशा एक बात कहते थे कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ, और मेरे अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। बहुत बढ़िया, तो इसी विचार को मैंने इस फिल्म में भी दिखाना चाहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से फ्रेम किया आपने मूवी को। इवन IMC में भी इसका ट्रिव्यू हुआ था मूवी का, और सभी लोगों ने बहुत पसंद किया, सराहा था मूवी को, इस प्रयास को आपके। जैसे आपने मूवी को बनाया, इस कॉन्सेप्ट को बनाया, एक ह्यूमैनिटी बेस्ड फिल्म है, किस तरीके से आपने बताया कि पत्रकारिता और अलग अलग जो पेशे हैं, इवन राजनीति, इन सबसे ऊपर है ह्यूमैनिटी, जो कि अपना एक अलग महत्व रखती है। सही बात। तो इस मूवी को आपने बनाया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस मूवी को बनाते वक्त आपको क्या क्या दिक्कतें सामने हैं आपके? सबसे ज्यादा दिक्कत तो भाई आती थी दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेशन में। हालांकि भवानी वाज ऑलवेज ऑन टाइम, वो जब भी जितने बजे बताता था वो हमेशा उस वक्त पहुंचता था, लेकिन फिर भी और भी लोगों थे तो उनको कन्विंस प्रॉब्लम वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो उनको दिक्कत कर दी, तो हमारा शेड्यूल हमेशा थोड़ा सा डिले हो जाता था अकॉर्डिंग टू टाइम। अच्छा, तो ये एक तो समस्या रहती थी। बाकी काम करते करते, क्योंकि हम सारे इमेच्योर थे, मेरी तो डेब्यू फिल्म है ही, लेकिन बाकी सबकी भी तो कुछ सब डिफरेंट फील्ड्स के हैं, कोई इंजीनियरिंग में है, यानी सभी स्टार्टर्स थे। तो समस्या ये भी आ रही थी कि अब टेक्स भी बार बार लिए जाते हैं, तो उस वक्त भी कभी अगर किसी का पेट कम भरा है तो ज्यादा भूख लगती तो फ्रस्ट्रेशन होता ही है, तो किसी न किसी में फ्रस्ट्रेशन उतर ही जाता था। तो ये भी एक समस्या आती थी। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात रही कि हम दोस्तों के बीच में कभी ईगो क्लैश नहीं रहा। इन्होंने मुझ पर पूरा ट्रस्ट करा कि मयंक को अगर ये बना रहा है तो, और इनको पता था कि मतलब बना सकता है, इसीलिए इसको ट्रस्ट करा। तो उसका मुझे खुशी है कि मैं उस पर इनके विश्वास पे खरा भी उतर पाया, और मतलब ये एक पॉजिटिव बहुत बढ़िया। आपने बताया टाइम और मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके अलावा दोस्तों के साथ बनाना था, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, सही बात, दूसरी बड़ी बात किसी के साथ अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। तो एक दो बार तो ऐसे सिचुएशंस भी आए जब भवानी और मेरा भी मतलब ऊंची ऊंची थोड़ी ऐसी आवाजें हो गई, और सौरभ भी था वहाँ, विपुल, तो इन दोनों ने मतलब जो मतलब और भी कोऑर्डिनेटर थे, सौरभ था वो असिस्टेंट डायरेक्टर था फिल्म का, और विपुल वाज कोऑर्डिनेटर। तो मतलब ये लोग भी मतलब फिल्म में आते थे, तो मतलब जैसे ही लगता था कि सिचुएशन बिगड़ रही है तो हाँ, बात घुमाओ, कहीं और घुमाओ बात को, और मतलब टाल दिया जाए वो विवाद किसी, तो फिर हम भी समझ जाते, ओ शायद हम ज्यादा बढ़ रहे थे, वहाँ थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, टिक लेते हैं। बहुत ही अच्छा, दोस्तों का एक बहुत बढ़िया सामूहिक प्रयास। एग्जैक्टली, हाँ। तो उसके बावजूद मैं आपसे, भवानी, अब आपकी तरफ में आता हूँ, तो आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो रोल आपका था, एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उसमें एक नेगेटिव रोल में, या मैं कहूँ तो विलन थे आप मूवी में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने रोल के बारे में, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? जो मेरा रोल था वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का था, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस मूवी में मेरा काफी एग्रेसिव रोल था। मतलब तो क्या स्वभाव से भी आप ऐसे ही हैं? हाँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं काफी एग्रेसिव हूँ, बट अब नहीं हूँ। नहीं, मैं भवानी की एक बात बताता हूँ आपको, इसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि ये डॉक्टर के पास जाता है दवाई लेने के लिए। इसकी मम्मी कहती है, भाई भवानी तुझे इतना क्यों गुस्सा है? डॉक्टर कहता है इसके लिए हाँ दवाइयाँ हैं, और जिस दिन दवाई नहीं खाता ना, अरे हम लोग इससे मिलने नहीं जाते कभी। पर मैं आपकी बात पे मैं बिल्कुल भी भरोसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से भवानी से बात कर रहा हूँ, करते हुए। बिल्कुल ठीक बात है। तो और क्रू में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्रू में और कितने लोग थे? तो मैं शुरू से करता हूँ, आप बताता हूँ कि लीड एक्टर पे हमारे अनुराग यादव, हम सारे स्कूल फ्रेंड्स थे, ठीक है, और लीड एक्टर पे अनुराग यादव था। तो उसने वो ऐसे अभी इधर रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी उसकी प्लेसमेंट वगैरह भी होने वाले। फिर साथ में हर्षा अय्यर थी जो मेरे अपोजिट उसने रोल करा है फिल्म में, तो वो अभी पुणे शिफ्ट हो गई है, वो भी अपने साथ ही पढ़ती थी। और दूसरा फिर भवानी आपके सामने बैठा ही है, ये अभी एयरफोर्स के लिए जा रहा है। सौरभ सिंह जो कि उसने फुल टाइम काफ़ी असिस्ट करा, मतलब थ्रू आउट द मूवी वो बहुत हमेशा साथ रहता था। तो उसने वो अभी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो कि अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बन गई, तो वहाँ से वो अभी 3rd ईयर में है। और उसके बाद फिर शिखा है जो कि वो भी जर्नलिज्म कर रही है, तो अभी उसका भी ग्रेजुएशन पूरा हो गया। वो भी सेम कॉलेज से, वो मेरी जूनियर थी वैसे 1 साल, तो वो भी सेम कॉलेज से उसने भी वो मीडिया वाला रोल करा है। तो और फिर और बंदे भवानी, हाँ चहल भी तो वो उसने भी अपना किरदार निभाया। तो यानी डिफरेंट फील्ड्स के आपके ग्रुप में लोग थे सारे, मतलब अलग अलग
अलग अलग साउंड पर्सनैलिटीज थी। मैक्सिमम इंजीनियर्स, हाँ मैक्सिमम इंजीनियर्स थे जो कि पत्रकार और नक्सलिज्म के बीच में खेल रहे थे। कहाँ फंस गए वहाँ, कैसा उनको लगा, लेकिन उन्होंने तो ऐसे हालात में जो टेक्नोक्रेट्स हैं और उनको नक्सलिज्म समझाना और एक जर्नलिस्ट बना के मूवी में पेश करना, वो कितना टफ था? इतना टफ नहीं था मेरे लिए, क्योंकि ये लोग वही न्यूज़पेपर्स रोज पढ़ते हैं, सामने आप सब दिखता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इतना उनके वो जागरूक हैं कि उनको पता चल रहा है कि क्या है, तो सब्जेक्ट वो समझते थे, इसलिए शायद वो कर भी पाए इतना बढ़िया। मैं रियली थैंक बधाई देना चाहता हूं। बहुत बधाई देता हूँ।